नाउ इट्स टाइम फॉर जुपिटर सर्कल्स वॉल्यूम 2 एपिसोड नंबर 6, जो कि लास्ट चैप्टर होगा इस एपिसोड का, इस सीरीज का, जो कि फोकस करेगा यूटोपियन और उसकी वाइफ जेन की स्टोरी पर। और इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि क्यों प्यार व्यार एक धोखा है और पढ़ ले बेटा मौका है। तो कहानी की सीधा स्टार्टिंग होती है जेन के कुछ डायलॉग्स से, कि उसके जब वो सुबह उठती है तो उसके आसपास, बेड के आसपास हर वर्ल्ड के फ्लावर होते हैं। वो जो उसके हर उसके प्रेस कपड़े हुए होते हैं, घर की साफ़ सफाई पूरी हो रही होती है। वो भले से पूरे वर्ल्ड को बचाता है, बट वो उसके लिए सारे अपना जो इम्पॉर्टेंट टाइम होना चाहिए वो हर एक टाइम उसको देता है। वो ओपेरा हाउस के लिए उसकी टिकट्स बुक करता है, इनके बीच में अच्छी जो सारी चीज़ें होती हैं वो होता है। बट यहाँ पे कुछ अच्छा और नहीं हो रहा होता है इसकी लाइफ में। फिर अगला सीधा सीन से होता है यूटोपियन की तरफ में। यहाँ पे जॉर्ज का हम देख सकते हैं कि जॉर्ज जो जेल में बंद है, यूटोपियन और वॉल्टर ये जो दोनों वाइट हाउस पे जो फ्लैग होता है वो फहरा रहे होते हैं। और यूटोपियन इसमें पूछता है कि तुमने सच में ऐसा कुछ नहीं करा था ना? तो वो बोलते थे नहीं कसम से भाई, मम्मी कसम। तो बोलता है ठीक है, ये ठीक है। तो फिर यहाँ पर अगला सीधा सीन दिखाया जाता है कि मेरे हस्बैंड जो वर्ल्ड के सबसे डिसेंट मैन है, क्योंकि वो उन्होंने सारी चीज़ें करी हैं जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल वो जॉर्ज की वजह से थोड़ा वीक रहते हैं, बट जो भी है सबसे बेस्ट वही है। फिर हमें अगला सीधा सीन सिर्फ दिखाया जाता है जॉन रॉक फेलर का, जो कि जिसने कि उसको ऑफ़र दिया होता है कि वो अपनी आधी जो दौलत है वो चैरिटी में दान कर देगा अगर वो उसको अपना सुपर पावर्ड स्पर्म डोनेट करे तो फिर वो उसको मना कर देता है इस बार भी, और चले जाता है हॉब्स के पास में। और हॉब्स वही जेनवन वाला विलन जो इंटेलिजेंट बंदा था, और वो उसको जाकर उसको डिस्ट्रॉय करने की जगह वो उससे खुल जाता है, सारी बातें खोल देता है। वो अपनी पावर से लेकर अपनी वीकनेस सब उसको बता देता है। उसकी लाइफ में जो जो चल रहा होता है, उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी तक वो सब बता देता है उसको। और क्या होता है कि वो लिटरली जो हॉब होता है वो उसकी हेल्प करने लग जाता है, वो भी अच्छा बंदा बन जाता है। फिर अगला सीधा सीन से होता है कि ये ना, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा बंदा है शेरलॉक कि ये सबकी मदद करता है, यहाँ तक कि सेंटा की भी मदद करता है लोगों को गिफ्ट पहुँचाने में। मतलब बेसिकली हमें ये दिखाया जाता है कि ये इसको लोगों की खुशियाँ पसंद है। जो कि न्यूज़ रिपोर्टर बोलता है कि आप क्या सेंटा की जगह ले रहे हैं, तो वो बेसिकली यही बताता है कि नहीं, बस मैं लोगों को गिफ्ट पहुँचाता हूँ ताकि कि मुझे उनके चेहरे पर स्माइल दिख सके। तो यहाँ पर वो जेन अपनी कहानी बताती है कि वो सबसे अच्छा आदमी है आज तक जिस मेरी लाइफ में जिससे मैं मिली हूँ, क्योंकि वो हमेशा मेरे चेहरे पे एक स्माइल रखने की कोशिश करता है और जो मुझे हर वे में खुश रखता है, हर वे में, समझ रहे हो ना? फिर अगला सीधा सीन से होता है उसी बंदे की तरफ जो उसको ऑफ़र देता है कि लास्ट टाइम ऑफ़र दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये सब बहुत अजीब होगा, बट मैं तुम्हें अश्योर कर रहा हूँ ये रहा ब्लैंक चेक, इस पर तुम लिख सकते हो मेरी आधी दौलत, और मैं बस तुम्हें इतना काम करना है कि अपना जो सुपर पावर सिस्टम है मुझे देना है। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और चले जाता है हॉब्स के पास में, और हॉब्स को सारी चीज़ें बता देता है कि मैं नहीं चाहता कि वो मुझे यूज़ करे एज अ बुल जो स्पर्म डोनेट करता फिरे, बट मैं ये भी नहीं चाहता कि जो इतनी ज़्यादा जेन्युइनली ऑफ़र है मेरे जो मासूम बच्चे होते हैं या फिर जितने भी, उनके लिए हेल्प कर सकता है इतना बड़ा ऑफ़र। तो वो बोलता है कि मैं समझ चुका हूँ सारी चीज़ें, तुम्हें बस एक सॉल्यूशन की ज़रूरत है। और वो सॉल्यूशन ये है कि और वो सॉल्यूशन ये होता है कि वो ना, वो अपनी वाइफ को जाके इसके बारे में सब कुछ बता देता है कि वो ये होने वाला है। तो उसकी वाइफ ज़्यादा हैरान हो जाती है ये बात सुनकर। बट शेल्डन समझा ही रहा होता है उसको कि उसके पास बहुत सारा पैसा है, लोगों की बहुत सारी हेल्प हो सकती है, बट वो बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलती कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। शेल्डन बोलता क्या? वो बोलती है सीरियसली जो तुम करते हो ना, तुम कभी कभी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हो। मैं और ज़्यादा टेक केयर नहीं कर, मतलब टेक नहीं कर सकती तुम्हारा जितना भी ये सब जो अति हो जाती है, क्योंकि मुझे अपना अलग प्लेस चाहिए। तो वो बोलता है मैं समझा नहीं, मैं सारा पैसा उन लोगों को दे रहा हूँ अपना इसलिए। तो वो बोलती है मुझे पैसे की चिंता नहीं है, मैं अपना पैसा खुद बना सकती हूँ। मुझे फैक्ट ये पता है, अच्छा लगता है कि तुम मेरी हेल्प करते हो, मुझे सबसे ज़्यादा फील करवाते हो कि मैं स्पेशल हूँ। बट यही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मुझे डिलेमा फील करवाती है। तुम्हारे साथ कुछ रॉन्ग नहीं है, कभी तुमने तो दूसरी औरत के बारे में भी नहीं सोचा। तुम्हारी लाइफ में जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो मैं ही हूँ। बट तुम्हें पता है मुझे डिसअपॉइंट सेक्स चाहिए, मुझे कोई अपनी लाइफ में ऐसा चाहिए जो बहुत बेकार हो, बहुत सेल्फिश किस्म का बंदा हो और जो बहुत लेज़ी हो, तो मैं उसमें अपने आप को ढाल सकूँगी। ये लड़कियों को क्या चाहिए भाई? तुम यहाँ पे, वो बोलता है क्या तुम ये इसलिए कह रही हो कि हम लोग बेबी नहीं प्रोड्यूस कर सकते? तो वो बोलती है कि मैं इसलिए ये नहीं कर रही हूँ, ये तो हमारे लिए ब्लेसिंग है कि हम लोग चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वरना मैं तुमसे छुटकारा नहीं पा पाती कभी भी।
एंड शेल्डन फेस भी लाइक ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता बे। और यही सब चीज़ें हैं जो मुझे किल करती हैं। मुझे नॉर्मल लाइफ चाहिए, मुझे कोई आदमी चाहिए जो मेरे फ्लो में हो। ये लड़कियां क्या चाहती हैं बे हमसे, मतलब कुछ भी गलत होता है तो गलत चीज़ें पॉइंट आउट करती है। अब बंदा इतना ज़्यादा जेन्युइन है तो इनको ऐसा बंदा चाहिए जो मतलब बहुत ही ज़्यादा एच किस्म का हो, जो सेल्फिश हो और उनको मारता पीटता हो। ये तो गलत बात है। अब डाइवोर्स लेने के बाद ये लोग आखिरी बार एक दूसरे को हक करते हैं और वो उससे प्रॉमिस करती है कि ये इसका सीक्रेट कभी भी किसी को नहीं बताएगी कि यही शेल्डन है यानी यूटोपियन है। तो अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है एकदम ऑफिस के अंदर, जहाँ पे वॉल्टर बोल रहा होता है कि मैं तो बिलीव नहीं कर सकता, पहले तो जॉर्ज और अब तुम कैश निकाल रहे हो, इतने सारे कैश का तुम लोग करोगे क्या। तो वो बोलता है अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो भी तुम बिलीव नहीं करोगे वॉल्टर। तो यहाँ पे अगला टीवी पे न्यूज़ चल रही होती है कि यूरो जो यूटोपियन है वो हर बच्चे को न्यूयॉर्क सिटी में गिफ्ट बांट रहा है, और वो गिफ्ट बांट रहा होता है। या इतना ही नहीं, हर एक अमेरिका के बच्चे को गिफ्ट बांट रहा होता है, और बल्कि इतना ही नहीं, पूरे इंटायर वर्ल्ड के बच्चों को गिफ्ट बांट रहा होता है। नियरली 300 मिलियन किड्स हैं इस पूरे वर्ल्ड में, उन सबको गिफ्ट बांट रहा होता है। इतना पैसा वो लाएगा कहाँ से। और यहाँ पे तो वॉल्टर के ठाट बात हो चुके हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अमीर हो चुका है वो ये। बट यहाँ पे शेल्डन अभी भी लोगों को गिफ्ट बांट रहा होता है। मतलब जितने भी सुपर हीरो होते हैं वो सब घर पे बैठ के देख रहे होते हैं। फ्लेयर भी ये सब घर पे बैठ के देख रहा होता है। उसका लौंडा जो बड़ा वाला वो 16 साल का हो चुका है, ये बच्चों को यहाँ पे गिफ्ट बांट रहा होता है। और जो फिर इधर का सीन सीधा दिखाते हैं गरीब जगह लोकेलिटी पे, जहाँ पर वो गिफ्ट बांट रहा होता है। बट गिफ्ट बांटते बांटते उसके गिफ्ट जो सैक्स होते हैं उसमें से गिफ्ट खत्म हो जाते हैं। तो वो कचरे में से एकदम बहुत जेन्युइनली प्लेग्राउंड बना देता बच्चों के लिए। फिर अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है उसके घर की तरफ, जहाँ पे अभी भी टीवी में न्यूज़ चल रही होती है कि उसने बहुत जेन्युइन काम करा है, यहाँ तक कि पूरे प्लैनेट के बच्चों को गिफ्ट बांटा है। और ये शायद आज तक का सबसे अच्छा जो हो वो होता है क्रिसमस हुआ है। बट यहाँ पे यूटोपियन अभी भी सैड बैठा होता है, और वहाँ पे आती है लेडी लिबर्टी। लेडी लिबर्टी यहाँ पे क्रिसमस ईव के लिए आई होती है, और वो बोलती है कि मुझे तो लगा था कि तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, बट शेल्डन तो यहाँ पे टीवी देख रहा है। बट शेल्डन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो बोलती है शेल्डन तुम ठीक हो। तो वहाँ पे बहुत बुरी तरह रोने लगता है। इसको देख कर तो यार मुझे रोना आ गया। फिर वो बोलती है कि कोई बात नहीं, इतना डिप्रेस मत हो, सारी चीज़ें जो होंगी अपने ट्रैक पर वापस आ जाएंगी। फिर अगला सीन शिफ्ट होता है सुपर मैक्स, जो कि सुपर प्रिजन है सुपर विलन्स के लिए। वहाँ पर जो ब्रेन वेव स्काई फॉक्स और यानी जॉर्ज और जो हॉप्स होता है वो दोनों बैठ कर माल फूक रहे होते हैं। यहाँ पे वो पूछता है कि स्काई फॉक्स पूछता है तुम्हें क्या लगता है हम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मैं वैसे यहाँ पे स्मोकिंग के लिए नहीं आया, वो भी वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सिक्योरिटी वाले प्रिजन में। तो यहाँ पे जो जो हॉब्स होता है वो बोलता है कि ये लोग बोलते हैं कि इस शहर में से ड्रग को हटा देंगे। ये तो यहाँ तक कि ये लोग तो अपने प्रिजन में से भी ड्रग्स को नहीं हटा पा रहे। तो इस बात पे वो हंसता है और बोलता है मेरा मतलब था हम लोग एज अ स्पीसीज़ यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मैं तो कभी कभी रिफ्यूज़ करता हूँ कि हम जो इंसानों का पैदा होना था वो एक एक्सीडेंट था, क्योंकि हम लोग देखो यार हम लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल डिज़ाइंड है हर चीज़ के लिए। हम हमेशा हर चीज़ में सर्वाइव करते हैं। मैंने तो कोई और लाइफ नहीं देखी इस अर्थ पर जो हमारे जितना और ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। फिर भी पता नहीं क्यों लोग रेडिकुलस टॉपिक्स पर फाइट करते हैं, रेडिकुलस टॉपिक्स पर डिबेट करते हैं। पता नहीं क्यों ब्रेन वेव ने मेरी गर्लफ्रेंड चुराई। क्या वो ऐसा इसलिए क्योंकि उसके डीएनए में ऐसा है, क्योंकि ताकि वो सबसे बेस्ट ब्रीडिंग पार्टनर को चूज़ करे। कुछ पता नहीं। पता नहीं इस प्लैनेट पे हर मैन वुमन चाइल्ड जो भी है सबके फिंगरप्रिंट्स अलग क्यों हैं। तो यहाँ पे माल फूकते हुए हॉब्स बोलता है वेल हमारे पास 30 ईयर्स हैं इस सबको डिस्कस करने के लिए स्काई फॉक्स। तो स्काई फॉक्स बोलता है हंसते हुए कि शायद तुम भूल गए हो कि इस प्लेस को किसने डिज़ाइन करा है। फिर अगली मॉर्निंग की स्टार्टिंग दिखा जाती है। स्टार्टिंग सीधा होती है ब्रेन वेव से, जो कि बीच पे अपनी फैमिली के साथ होता है, और इसकी लाइफ भी अच्छी खासी चल रही होती है अपनी फैमिली के साथ। फिर अगला सीन शिफ्ट होता है ब्लू बोल्ट पे, जो कि अपनी टेलर से अपना आउटफिट बना रहा होता है। वो बोलता है ताकि कि इसको ऐसा ऑलमोस्ट बनाओ कि इसमें मैं पूरी फ्रीडम लूँ और जो सबसे बेस्ट आउटफिट हो वो मेरी हो। तो टेलर उसके पैंट की तरफ ठीक करते हुए बोलता है कि वेल सर स्टार्टिंग पैंट से करते हैं। वो नीचे देख के स्माइल करते हुए बोलता है वेल शट द डोर। और आगे हम जानते हैं कि क्या होने वाला है। फिर अगला सीधा सीन दिखाते हैं हमको फ्लेयर की फैमिली का, जो कि डिनर कर रहे होते हैं, वो भी अपनी अच्छी खासी लाइफ जी रहे होते हैं। फिर अगला सीधा सीन दिखाते हैं कि डॉक्टर जेक हॉब्स का जो है ना अपने उसमें यानी चेक लिस्ट में चीज़ें लिख रहा होता है कि उसको अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें सुधारनी है। पहला तो कैंसर का क्योर ढूंढना है, दूसरा वॉर को एंड करना है, तीसरा एक फेयर को क्रिएट करना है जहाँ पे नो मैनेटरी सिस्टम होगा, और चौथा ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस का कहते ही उसके मुंह पे इविल लाइफ आ जाती है। मतलब इसका कोई रीज़न नहीं है, मतलब ब्लाइंडनेस पता नहीं क्या
बट शायद ये एक ईस्टर एग हो सकता है नेक्स्ट कॉमिक के लिए। और वैसे भी ये एक फॉर्मर इविल जीनियस जो है। फिर अगला सीधा सीन दिखाया जाता है द टीन सीन का या टीन टीम का, जो कि है ना अलग अलग कंपनी से टाई अप कर रहे होते हैं अपने एफिलिएट के लिए। फिर अगला सीधा सीन से दिखाया जाता है स्काई फॉक्स के प्रिजन का, जो स्काई फॉक्स है ना प्रिजन ब्रेक करके भाग गया होता है। उसने दीवार पे लिखा होता है स्काई फॉक्स वॉज हियर। और यहाँ पर ना जैक हॉब्स हॉब्स होता है जो, वो बोलता है कि उसने कहा था कि वो यहाँ से निकलता सबसे पहले ब्रेन वेव का मर्डर करेगा, और मैं इस बात पे पैसे भी लगाता हूँ। फिर अगला सीन सिखाया जाता है हमें यूटोपियन लेडी लिबर्टी का, जिन्होंने आपस में शादी कर लिया और उनके 2 बच्चे भी हो सकते हैं, एक बॉय और एक गर्ल। और इसी के साथ ख़त्म हो जाती है हमारी बुक एंड 2। तो देखा आपने किसी तरह जेन्युइन तरीके से एंड और फ्लो हुआ है इस स्टोरी का। और मैं अपने हिसाब से बताऊं तो लिटरली बहुत स्टोरी ने बहुत जेन्युइनली फ्लो बना रखा है। इसके कैरेक्टर्स के साथ जुड़ने का मौका भी मिला है हमें उसमें, जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा ऑसम था। सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ऑसम लगी थी, क्योंकि जैसे प्रीवियस कॉमिक हमने देखा था कि जो जॉस था वो वापस एकदम अलग जगह पे चले गया था, और वही हमको इसमें दिखाया गया कि उसने पहले तो वो बुरा बंदा बना, फिर अच्छा बंदा बना, फिर जितने भी कांड हुए उसने कितना सपोर्ट किया वगैरह वगैरह। और लिटरली जो शेरलॉन का कैरेक्टर है वो लिटरली यार सुपीरियर बंदा है यार, सुपीरियर है। बट फिर भी है ना, फिर भी जो सबसे जेन्युइन कैरेक्टर मुझे सबसे ज़्यादा लगा है वो स्काई फॉक्स लगा था। जितनी भी स्टोरी अभी तक चलती आई, जैसे हमने देखा था कि जो इन लोगों के बीच की फ़ाइट हुई, जो जब शेल्डन ने ये सॉरी वॉल्टर ने एडमिट करा कि उसने माइंड मैनिपुलेट करा था जेन का, सॉरी सनी का, तो जिस सबसे उसने अपनी आउटफिट खोई थी, वो सीन सबसे ज़्यादा जेन्युइन लगा, जो इनकी फाइटिंग का सीन था। और मे बी ये कंटिन्यू होगा सीधा उसमें जुपिटर लेगेसी के वॉल्यूम नंबर 2 में भी। और जितना भी प्रोबेबली स्टफ़ हुआ था, जितना जो भी अच्छी लाइन थी, जो स्टार्टिंग के फर्स्ट कॉमिक में दिखाया था कि जेन की और यूटोपियन की यानी शेल्डॉन की जो रिलेशनशिप थी वो कैसी थी, बट जो एंड था इसका मेरे को वो ज़्यादा सही नहीं लगा, क्योंकि लिटरली बहुत अजीब सा था। क्योंकि लड़की को कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, वैसे कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि खुद को नहीं पता होता इनको कि क्या चाहिए। और जो दूसरी बात, जो मतलब सुपर एकदम सुपीरियर बंदे का स्पर्म, ये क्वाइट इंटरेस्टिंग टाइप था, क्योंकि पहली बार मैंने ऐसा देखा। क्योंकि डीसी में अगर देखोगे तुम तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि कोई सुपरमैन का स्पर्म बाय करेगा। और यहाँ पे हमको कुछ जानने को मिला हॉब्स के बारे में, जिस मतलब लिटरली जो बंदा पहले बहुत विलन टाइप का दिख रहा था, वो सच में बहुत ज़्यादा जेन्युइन टाइप का भी दिखने लग गया। क्योंकि सीधा शेल्डन ने जब इससे अपनी वीकनेसेस शेयर करी, अपनी बातें शेयर करी, तो लिटरली कुछ टाइप का एंटी हीरो टाइप का लगने लगा ये बंदा, जो कि मेरे को विलन के तौर पे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि डीसी में भी कुछ ऐसा ही है, जब उसने सुपरमैन लैक्स लूथर को अपनी वीकनेसेस बताई थी, अपनी सारी चीज़ें शेयर करी थी, तो वो भी उसके साथ ही जुड़ा था, जो कि क्वाइट थोड़ा अच्छा लगा मुझे। स्टोरी जो है वो बांध के रखी है, तो लिटरली सब चीज़ें जेन्युइन है। और अगर आपको भी अच्छी लगी हो स्टोरी, तो बस पता है क्या करना है आपको, हमें थोड़ा मोटिवेशन देना ताकि हम ये स्टोरी कंटिन्यू रखें। लाइक करो अभी, ठीक है। और ऐसे ही कॉमिक्स अगर जेन्युइन चाहिए आपको, क्योंकि जुपिटर्स लेगेसी भी जल्दी आने वाली है, तो अभी सब्सक्राइब कर लो, और फिर बेल आइकन आएगा तो उसको भी दबा लेना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। कमेंट में लिखो अपने फेवरेट्स कैरेक्टर के बारे में, और जो अगली वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि ये तो ख़त्म हो गई अभी, तो जो अगली वॉल्यूम पर चाहिए उसके बारे में। और इन दी एंड जाते जाते शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।